नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसा। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकासे शेषवावाय सर्ववावान्तरस्य। कोई भी रचना भले अपन कितने प्रवचन करो उसमें माल बहुत होता है। फिर से ले रहे हैं इसको, क्रोध को। जब लगता है कुछ बुरा, अर्थ कर चुके अपन, फिर कह रहे हैं इसका, जब लगता है कुछ बुरा। क्रोध उत्पन्न होने का कारण है कुछ बुरा लगता है। बुरा होता है इसलिए बुरा लगता है, या अच्छा नहीं समझते इसलिए बुरा लगता है। भाई बुरा है इसलिए बुरा लगता है, या अच्छा नहीं समझते इसलिए बुरा लगता है। बुरा लगने का मतलब क्या है? क्यों बुरा क्यों लगता है आपको? कब कब बुरा लगता है? परेशान करे तो बुरा लगता है, नंबर 1। नंबर 2, मारे पीटे, वो एक ही बात है। परेशान करे, मारे पीटे, और बोले। हाँ जी, अपन बोले हो कोई सुनता ना। वेरी गुड, बहुत प्यार होते हैं जब अपन बोलते हो कोई सुनते ही नहीं हो। अच्छा, 2 ही बात, वेरी गुड। और कुछ हैं? क्या? अप्रिय, हाँ एक ही बात। ठीक ठीक। अब अपन इसी 2 बातों का व्याख्या करते हैं इस बच्चे की, और याद कर लेना क्या क्या बुरा लगता है, और इसकी भी व्याख्या करेंगे। जब कोई हमें परेशान करे तो प्रतिज्ञा करो तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। नहीं करते? मम्मी की 100% बातें मान लेते हो, टीचर की 100% बातें मान लेते हो, पापा की 100% बातें मान लेते हो। 100। वे बोलते शैतानी मत कर, फिर मत खेल। वीडियो गेम खेलते कि नहीं? बिल्कुल नहीं खेलते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1/4 काल का जीव है। अच्छा, मोबाइल खेलते हो? कितनी देर खेलते मोबाइल? अब मम्मी ने मना कर दिया मोबाइल नहीं चलाना, अब बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। खैर कोई बात नहीं। हमें तो एक समझाने की बात है। हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम अच्छा नहीं समझते। मोबाइल खेलने में, मोबाइल में बात है कि मोबाइल के माध्यम से वीडियो गेम खेलो, कुछ खेलो, कुछ बात होगी। वही है, बात है कि मोबाइल खेलना बुरा है ये नहीं समझ में आता, मोबाइल नहीं खेलना अच्छा है ये समझ में नहीं आता, इसलिए बुरा लगता है। एक आदमी जहर खाना चाहता है, सब उसको रोकते हैं तो उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है बता सकते हो? क्योंकि जहर नहीं खाना अच्छा है ये नहीं समझ में आ रहा उसे। अब जितनी बातें आप बोलोगे आपके ऊपर ही पड़ेगी सारी सारी। आपको लगता है कोई मेरे को पीटता है तो मुझे बुरा लगता है, तो प्रतिज्ञा करो तुम किसी को नहीं पीटोगे, कभी भी हाथ नहीं मारोगे किसी को, भाई को, बहन को, छोटों को, मोहल्ले में, स्कूल में किसी से धक्का मुक्की नहीं करोगे। बोलो, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला
कि हम करें वो तो अच्छा और दूसरा करे तो बुरा। क्या हुआ? हम करें, हम गलती करें तो बढ़िया, दूसरी गलती करें तो आप फिर से सुनो। लगता है जब बुरा, सब सोचो, बिल्कुल बहुत प्यारी लाइन है। जब लगता है कुछ बुरा, तो बुरा है, बुरा लगे तो सम्यक ज्ञान है। बुरा है और बुरा लगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रहे। हे को हे समझ, हे को हे समझ, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम हे को उपाधि समझते हैं और उपाधि को हे समझते हैं। रात को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाते हो कि नहीं? कोई बात, डरो डरो। बाजार में खाना चाहिए कि नहीं? अब ज्ञान बोलता है नहीं, लेकिन मज़ा आता है। बाजार में खाएं तो मज़ा आता है नहीं? चाट पकौड़ी, वो उधर होटल, कौन कौन सी होटलें होती हैं जो बच्चों में बड़ी 4 से 8 बच्चे खड़े हुए और फिर हाँकना शुरू। एक बार उस होटल का तो बात ही अलग है। सुनते रहते ना, तो वो उनका दिमाग में भी रहता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बार ताज होटल में चाय पी के आऊँगा। अब ताज होटल से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं, एक इमेज बन जाती है। फिर से हे को हे समझे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रहे। बुरा क्यों लगता है? गलतियों पर टोकने वाला बुरा क्यों लगता है? क्योंकि गलतियां हमें आनंद रूप लगती हैं और सावधानियां दुख रूप लगती हैं। संयम दुख रूप लगता है तो टोकने वाला दुख रूप लगता है। फिर से बोल रहे हैं, संयम दुख रूप लगता है तो टोकने वाली बुरा लगता है। पढ़ाई नहीं करना अच्छा लगता है तो पढ़ाई कराने वाले बुरे लगते हैं। अब इसमें तो निर्णय करना पड़ेगा। हे उपाधि का निर्णय करे तो क्रोध उत्पन्न ही ना हो। क्या बोला? अच्छे को अच्छा समझे, माने उपाधि को उपाधि समझे, बुरे को बुरा समझे तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अभी तेरे ऊपर सांप चढ़ रहा हो और मैं कह दूँ सांप, तो तुम मेरे पे नाराज होगे या मेरे को धन्यवाद दोगे? क्यों? मैं तो डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ तेरे ऊपर। देखो आगे। आप मुझे सांप से बचाना चाहते हो, आप बिच्छू से बचाना चाहते हो। तुम 1 गिलास दूध पी रहे हो और तुम्हें नहीं मालूम कि कोबरा उसको टेस्ट कर गया और रखा हुआ था और तुम आए और पीना ही चाह रहे थे। मैंने बड़े प्यार से कहा, बेटे दूध मत पियो। कैसे पंडित जी? मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरा दूध और नहीं पीऊँ? क्यों नहीं पीऊँगा? मैं तो पीऊँगा। आप कौन होते हो रोकने वाले? तो मैंने कहा भाई मान जा, देख मत पी। बोल भाई क्या करोगे? पिएंगे? तो मैंने एक हाथ दिया, मिला धार, वो गिलास गया बोलकर बाउंड्री के बाहर। सारा दूध डुल गया। तुमको गुस्सा आएगी नहीं आएगी? पंडित जी बहुत खराब है, मेरा दूध ही डोल दिया और मेरे हाथ में लग गई। इतना जम के मारा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता लगा कि एक बिल्ली उस दूध को पीकर मर गई। फिर आपने पूछा, पंडित जी आपने मारा क्यों था? आप प्यार से समझा देते। मैंने कहा तू प्यार से समझ ही नहीं रहा था, तू पी जाता ना एक घूंट भी तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए सीधा मिला के दिया। बोलने का अवसर नहीं था, बोलने का अवसर था। हाँ बोला, अब बोलो थैंक्स बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो, बोलोगे? हाँ, बचपन में माता पिता हमें बुरे लगते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम उनको थैंक्स बोलते हैं। समझ में आया? निचली भूमिका में हमें संयमी बुरे लगते हैं, धर्मात्मा बुरे लगते हैं, टोकनहार बुरे लगते हैं। क्या कहा? टोकनहार बुरे लगते हैं। जब देखो हमको टोकते रहते, जब देखो जब टोकते रहती। टोकने वाले बुरे लगते कि नहीं लगते? बुरे लगते हैं, लेकिन समय आने पर मालूम पड़ता है आज हम जो कुछ भी हैं। मैंने कहा था मेरे पिताजी के बारे में तो मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे मुंह में पुड़िया नहीं आ पाई, गालियाँ नहीं आ पाई और हरकतें नहीं आ पाई और फालतू बातें नहीं हो पाई, वो उस समय का कठोर प्रतिबंध मेरे लिए आज आनंद रूप है। आज आनंद रूप हो गया वो, तो आज अच्छे लगते हैं, धन्यवाद अब देने की इच्छा होती है।
ठीक, चलो वापस है, समझ में आ रहा है? तो जब लगता है कुछ बुरा, बुरा लगता है, फिर से बोलता हूँ, बुरा हो तो बुरा लगना ही चाहिए और अच्छा अच्छा लगना चाहिए। तकलीफ तो तब होती है जब हम बुरे को अच्छा समझ लेते हैं। सिगरेट पीना अच्छा है कि बुरा है? अब टोकेंगे वो तो आपको, आप सिगरेट पियो तो टोकेगा हर कोई टोकेगा। अब आपको बुरा लगेगा क्यों? बुरी चीज़ को आपने अच्छा माना है, तो बुरी चीज़ को तो कोई भी टोकेगा। ऐसे ही पाप करने वालों को सब टोकेंगे और तुमको लगेगा मेरे को टीवी नहीं देखने दे रहे, मेरे को मोबाइल नहीं खेलने दे। तुम भी मोबाइल खेलते हो, कितनी देर खेलते हो? 2 या 3 घंटे, तुम 1 घंटा तुम तो मोबाइल खेलना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी, पक्का। अब कोई टोकेगा तो आपको बुरा लगेगा कि मैं खेलना चाहता हूँ। जिस दिन मम्मी ना हो, मोबाइल मिल जाए तो कितना मजा आए, मोक्ष कल्याणक। घर में कोई नहीं हो तो फुल टाइम टीवी, फुल टाइम गाना, नाचना कूदना, जिसको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है। क्या मम्मी तेरे को कपड़े धोने देती है कि नहीं देती है? नहीं धोने देती। अब जिस दिन मम्मी नहीं होगी तू बाथरूम में जाएगा और एक कपड़े में पूरी साबुन घिस देगा, आज मेरा मोक्ष कल्याणक है, आज मैं खूब कपड़े धोऊंगा। आए समझ में आए? जब लगता है कुछ बुरा, एक अर्थ हो गया। अभी मुझे कुछ कहना है, थोड़ी मेहनत करानी, थोड़ी आवाज़ निकल जाए, फिर अपन इसके बाद मेहनत करते हो जाएगा। तो 2 आवाज़ में निकल जाए, नहीं निकलेगी? नहीं, कितनी देर तक रहेगा? हाँ वही तो कह, 2 मिनट रुक जा रहे अपन, तो वो बोलूँगा तो फिर थकान लगेगी मुझे। ठीक, जब लगता है कुछ बुरा, अब मुझे सिद्ध करना है कि जो आपको बुरा लगता है वो बुरा है नहीं। दुनिया में एक भी चीज़ बुरी नहीं है, दुनिया में एक भी बात बुरी नहीं है। पिटाई होना बुरी नहीं है? बुरी है? हैं? बुरी है? अच्छा, पिटाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अपन देखिए पिटाई होती क्यों है। ध्यान से सुनना, पिटाई होती क्यों है? यदि घोड़ा नहीं चलेगा तो पिटेगा या नहीं पिटेगा? और तुम नहीं पढ़ोगे तो यदि तुम तूफान करोगे, शैतानी करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे तो फिर पिटना चाहिए कि नहीं पिटना चाहिए? हाँ भागे तो दुनिया में एक भी पर्याय गलत नहीं होती, दुनिया में एक भी पर्याय गलत नहीं होती। दूध में तुमने नमक डाला है तो दूध फटेगा, फटेगा। दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होएगा ही। खराब पर्याय होती कब है? हमें ये बता दो, खराब पर्याय हुई, गलत पर्याय हुई? गलत नहीं हुई। अनादिकाल से जीव संसार में रुला है, गलत और सही रुला है। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से 4 गति में जीव रुला है तो गलत नहीं रुला है, सही रुला है। दूध फटा है तो सही फटा है। और बोलो भाई, बुरा क्या लगता है, गलत क्या लगता है? जो उनको मारे, किसी दोस्तों ने मारा, उसको बुरा लगेगा। तो अब तुमने तो सुबह कह दिया था, क्या देखोगे उसको? अजय तो हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, रेडी रहना। यदि हम कोई चीज़ मांगे कोई ना दे, नंबर 1 तुम्हारी चीज़ है या नहीं? नंबर 1 तुम्हारी नहीं है तो कोई नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2 तुम उसके लायक हो या नहीं? मोबाइल लैपटॉप तुम्हारे लायक नहीं है, मोटरसाइकिल तुम मांगो नहीं मिलेगी, कार मांगो तो नहीं मिलेगी। माने पात्र हो या नहीं? यदि नहीं हो तो नहीं मिलेगी, नंबर 2। नंबर 3 यदि तुम दूसरों को कोई चीज़ नहीं देते होगे तो तुम्हें भी कोई नहीं देगा। तो तुम दोगे, तुम दूसरों को नहीं दोगे तो कोई तुम्हें कोई क्यों देगा? लोग बहुत कहते हैं, एक बहुत बड़ी शिकायत है पूरे वर्ल्ड में कोई हमें प्रेम नहीं करता।
क्या बताएं पंडित जी, पूरी दुनिया में कोई हमें प्रेम नहीं करता। प्रेम नहीं करता, इसकी शिकायत झूठी है। तू कितना प्रेम करता है? लोग हमारा भरोसा नहीं करते। एक बार हम पकड़े गए थे, एक बार गलती में पकड़े गए थे, तब से कोई हमारा भरोसा नहीं करता। ध्यान रखना, क्या तुम भी इतनी आसानी से किसी का भरोसा करते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं होती, एक भी कार्य गलत नहीं होता। कर्णानी की भाषा में कहूँ तो एक भी कर्म का उदय गलत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अभी की पढ़ाई में मुझे इतने पढ़ाना है, तो बुरे को बुरा समझ, अच्छे को अच्छा समझ ले तो क्रोध शांत हो जाए। क्या बोला? अच्छे को अच्छा समझ ले, बुरे को बुरा समझ ले तो क्रोध शांत हो जाए। अब दिक्कत भाई यहाँ परिभाषा में है। हम बुरे को अच्छा समझते हैं और अच्छे को, धर्म करना अच्छा है लेकिन समझते बुरा है, पाप करना बुरा है लेकिन मजा आता है, झूठ बोलने में मजा, चोरी करने में मजा, और सब लगा देना। तुम्हारे पास कितने पेन होंगे? हाँ, पेंसिल कितनी पेंसिल होंगी लिखने के लिए? हाँ, बहुत सारी। कितनी? 30-20। वेरी गुड। हाँ, पूरा भरा ही पड़ा है डब्बा। देखो बच्चे कितने सरल होते हैं। अभी और किसी से नहीं पूछ सकते इतने आसानी से, इन बच्चों से पूछ सकते। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, साल भर में कितनी पेंसिल लगेंगी आपको? साल भर, एक साल में एनुअल कितनी लिख पाओगे, कितनी घिस पाओगे? एक पेंसिल घिसना भी मुश्किल पड़ती है। लेकिन हमारे पास परिग्रह नाम का पाप करने की आदत बचपन से ही होती है। बचपन से ही जितने पेन पेंसिल मिल जाए गिफ्ट में, स्कूल में, बड़े खुश होते हैं, उल्ला जाकर डाल दिया उसको, यूज नहीं करते। 19% से भी ज़्यादा पेन पेंसिल आप यूज नहीं करते। अभी तो इन बच्चों का ज़माना अच्छा है। अपने ज़माने में तो अपन कैवेंडर के पैकेट छाप ढूंढा करते थे। उनको पैकेट इकट्ठा करके खेलते थे। माचिस की पैकेट छापे वो इकट्ठा, माचिस ही नहीं मिलती। पहले ज़माने में बच्चियाँ कांच की वो टूट जाती थी, चूड़ियाँ इकट्ठी कर लेती थी और इतना खुश होती थी, देख इतनी सारी, देख देख देख, न खाने की न पीने की। और जरा कुछ ले लेना, इधर होता है एक भाई बहन आपस में, ओ तूने मेरी दौलत लूट ली, लड़ाई झगड़े। ऐसा मतलब ये बचपन से ही परिग्रह नाम का पाप दुख देता है। यूजलेस है वो जो कुछ भी इकट्ठा किया था। इमली के चीए इकट्ठे कर लिए। तूने परिग्रह इकट्ठा नहीं किया, दुखी होने का सामान इकट्ठा कर लिया। जब खो जाता है ना एक पेन पेंसिल, जरा से चीए, जरा सा वो चूड़ियाँ, वो पैकेट, जो भी कुछ, बहुत पीड़ा होती है। पंडित जी हम क्या बताऊँ, बचपन में कैसे रोते थे बताऊँ? वो खुद ही कल्पना करते हैं, जो सबसे दुर्लभ होता है ना उसकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है। कैवेंडर बहुत मिलता है तो उसकी कीमत 5 रुपये, और एक कौन सी होती है मैं नहीं जानता वो कौन सी, उसका 1000। तो ऐसे गिलेट होते थे, पूरी सड़क पर ढूंढते ढूंढते जाते थे कहीं मिल जाए पैकेट, उसका वो फाड़ लेंगे। 5000 मिल गए, अरे 5000, आज तो 5000 मिल गए, 5000 मिल गई। भले आदमी 1 पैसे का भी नहीं हो। आप ही कल्पना करता है, टोटो में लिखा है, आप ही कल्पना करता है, आप ही सुखी दुखी होता है। तुमने नाम डाल लिया, देखो ये 5000 का, और ये 1000 का, और ये 500 का, ये 3 रुपये का। आप ही कल्पना कर रहे हैं। ये 6 रुपये का। अब ये चला जाए तो दुखी होगा, ये चला जाए तो 3 रुपये का है, और ये 500 का, ये 5000। तूने ही कल्पना की, इनमें तो कुछ। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया लिखा है, डॉक्टर साहब ने, जिन रुपयों को की तुझे कीमत आती है वो गाय के सामने रखो, भैंस के सामने रखो, गधे के सामने रखो तो सूंघे भी नहीं। और जब अभी वो बदल दिए थे नोट, उस दिन जिनके पास एक्स्ट्रा नोट रखे थे वो किस कीमत के थे? जिन्हें नहीं बदल पाए वो उसकी कीमत क्या रही बोलो? फिर से कहता हूँ, अब सीरियसली थोड़ा बैटरी चलाएंगे, थोड़ा समझना। विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं होती। गलत मानना क्रोध है।
ये क्रोध दो प्रकार का है, गलत मानना ये अनंतानुबंधी क्रोध है, गलत मानना। और सही मानने पर भी जो अस्थिरता है वो छोटा क्रोध है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान छोटा है। बराबर याद रखिए ये बात। विश्व में कहीं गलती हो ही नहीं रही है। जब ज्ञानी को ये बात मालूम पड़ गई, उपसर्ग आने पर देह नष्ट होती है, जलाई जाती है, मक्खी मच्छर डंस मारते हैं, उस समय ज्ञानी को कष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि वह जानता है गलत नहीं हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हो श्वासोच्छ्वास में कितने जीव मरते हैं, हमारी रसोई बनाने में कितने जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाने पर कितने जीव मर जाते हैं, सड़क पर चलने पर कितने जीव मर जाते हैं। आज जब मैं मोक्ष में जा रहा हूँ तो सारा कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, तो दंश मशक होगा कि नहीं, चींटियाँ काटेंगे कि नहीं काटेंगे, मच्छर काटेंगे कि नहीं काटेंगे। कर्म तो बराबर करके जाना है ना, नरक जाके बराबर करना है या मनुष्य गति में ही बराबर करना है, बोलो बस। अब यह मनुष्य गति में बराबर करने का नाम ही है उपसर्ग और परिसर। बोलो क्या चाहिए तुमको, बोलो। सारी दुनिया में कोई तेरी बुराई करे पीठ पीछे, इससे एक गुनी निर्जरा होती है। अब सामने सुन करके तू शांत रहता है, इसमें असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। लाभ काय में है, लाभ काय में है। कई बार आपको मालूम पड़ता है तेरे पीठ पीछे सब बुराई करते हैं तो अपन खुश होते हैं, चल पीठ पीछे कर रहे, अपने सामने तो नहीं कर रहे। और ज़्यादा हुआ तो हम कहते हैं हमें मत बताया करो, ये हमारा दिमाग खराब होता है, मत बताया करो। लेकिन भाई साहब उसमें सविपाक निर्जरा हुई, और तेरे सामने कोई कहता है उसमें अविपाक निर्जरा होती है। अविपाक निर्जरा माने असंख्यात गुनी निर्जरा। अभी इतनी सी हो रही थी, अब बताओ फायदा कब हुआ? सुन करके मुस्कुराने में फायदा है कि पीठ पीछे सुन करके दुखी होने में निर्जरा है? कोई समझ में आया मैंने क्या कहा? पीठ पीछे बुराई करते हो तो सबकी होती है, मेरी भी होती है। तो मैं मेरे को जब मालूम पड़ता है तो मैं उसमें बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने ये देखा कि भगवान को भी अज्ञानी लोग नहीं पहचानते, तो अज्ञानी भगवान की भी बुराई करते हैं, मुहिराज की भी करते हैं, सतियों की भी करते हैं, महापुरुषों की भी करते हैं। तो ये तो मैंने लिख लिया अपनी डायरी में कि मेरी बुराई भी होगी। अब मुझे मज़ा तब आता है जब कोई मेरे सामने करे। हैं, आपको अच्छा लगता है आपके सामने बुराई करे? सच कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। वैसे मिलते नहीं ज़्यादा मुझे बताने वाले बाया बाया मालूम पड़ता है व्हाट्सएप पे इधर उधर कोई सीधे आए तो मुझे बड़ा मज़ा आया। क्यों क्यों मज़ा आया बता दिया? मेरे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। तो आपको अच्छा क्यों लगता है कोई आपकी बुराई करे? तो पॉइंट नंबर 1, वो मेरी बुराई नहीं करता, उदय की बुराई करता है। मैं उदय से न्यारा हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। यदि शरीर की बुराई करता वो मेरी बुराई नहीं है। मैं प्रफुल्लित होकर सुनूंगा क्योंकि मैं भगवान हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर को कोई काला गोरा कहते रहो, मेरी बुराई ही नहीं कर रहे आप, इसलिए दुख नहीं होता। लेकिन मज़ा आता है ना तो निर्जरा होती है, आनंद आता है, निर्जरा होती है। बहुत सारे पॉइंट निकाले मैंने अपने बारे में। कोई मेरी बुराई करता है तो मैं बिल्कुल आग्रह से कहता हूँ कि मेरे पास आओ, तुमने तो एक बुराई कर पाए हो, मैं तुम्हें अपनी अनंत बुराइयां बताता हूँ। मेरी मतलब उदय की, उदय की। गुणस्थान कमजोर है, कितने दोष नहीं होते बोलो? आचार्य देव ने लिखे हैं असंख्यात लोक प्रमाण। कितने दोष हो रहे हैं? वाह, बहुत इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, बहुत प्यारा। असंख्यात बहुत कठिन शब्द है असंख्यात, आजकल के अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए असंख्यात लोक प्रमाण बड़ा आराम से नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छे से बोला। असंख्यात लोक प्रमाण, राग असंख्यात लोक प्रमाण, द्वेष असंख्यात लोक प्रमाण। श्रीमद जी ने तो लिखा है, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। करुणा आ जाए, इतने इतने दोष है मेरे में। तो अब ये दोष है तो तुम तो बहुत कम कह रहे हो, बहुत कम कह रहे हो। मैं सही बताऊं, आज तक सुनना ध्यान से, आज तक बुराई करने वाले पूरे दोष नहीं बता पाए। इतने से बता पाए, अपने को उतने में मिर्ची लग जाती है। लेकिन हम तो जानते हैं ना, आत्मा को आत्मा नहीं जानकर, अपने को भगवान नहीं जान करके कितनी गलतियां होती हैं, कितनी गुस्सा आता है, मान आती है, माया लोभ आता है, बहुत कुछ होता है। ओह, तू तो बहुत कम बता रहा है। मैंने तो अपने प्रवचन में अनाउंस कर रखा है, जिनको मेरे दोस्त बताने में मज़ा आता हो वो कृपया कॉन्टैक्ट मी। मैंने प्रवचन में बोल रखा है, मैं उनको बाकायदा ऑथेंटिक कमियां बताऊंगा। ऑथेंटिक समझ गए?
बहुत सारी हैं, बता देंगे उसमें क्या रखा है। कई बार ये मेरे भाई लोग हैं ना मेरे साथ, ये बताते हैं आज आपकी ये बुराई चल रही है, तो मैं कहता हूँ बेटे इनने कम बताया, अपने पास बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत कम है, इनमें दम क्या है। और यही तो बोलते हैं इनका ज्ञान कम है, तो सही कह रहा है ज्ञान कम है। इनके दृष्टांत बरोबर नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। इनके दृष्टांत में बहू बेटे बहुत आते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। विद्वानों को ये दृष्टांत पसंद नहीं आते, बहू बेटों के, बच्चों के। और जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। आप पूरे इंडिया में सुना रहे हो, वर्ल्ड वाइड कोई सुन सकता है, बच्चों को बात नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए, भगवान है। लेकिन हाँ ठीक है, जो आप कमी बता रहे बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब तक मैं केवली नहीं हो जाता तब तक औदिक भावों के होने का अचंबा नहीं है। एक और दूसरी बात, फिर दूसरों की जो औदिक भाव की कमियां देख करके भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमियां अच्छी नहीं लगती हैं, कमियों से भिन्न भगवान देख के अच्छा लगता है। क्या बोला? कमियों से भिन्न भगवान देखकर। क्यों? जब मेरे में कमियां हैं और मैं चाहता हूँ लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, तो फिर मुझे दूसरों की कमियों में भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे दोष होना मेरे को संभव है तो तुमको भी संभव है। अब घृणा नहीं होगी। लोग इसलिए अपने दोष छिपाते हैं क्योंकि उसे लगता है लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ज्ञानी कहते नहीं, अपने दोस्त योग्य जगह पर अवश्य कहो, अयोग्य जगह पर कभी मत कहो। क्या बोला? अपनी गलतियां जो मजाक उड़ाए उन्हें मत सुनाओ, लेकिन अपनी गलतियां अपने माता पिता और गुरुजनों से कभी मत छिपाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारे मज़े नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हारे दोष मिटाने में मदद करेंगे। बताओ, डॉक्टर के पास जाकर के अपना दोष बताना कि नहीं बताना? क्या खाया था, उसने पूछा क्या खाया है, तो जनरली 99% लोग झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं खाया। तो भाई बीमारी कैसे हो रही है? बस कुछ नहीं, वैसे तो कुछ नहीं खाता, मैं घर के ही खाता हूँ थोड़ा बहुत, बस कल पकोड़े खाए थे, इमली की चटनी खाई थी, बाकी कुछ नहीं खाया। और कुछ, हाँ थोड़ी सी बर्फी खाई, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ी सी खीर, बाकी कुछ नहीं खाया। तो बाकी बचा क्या फिर तेरे पास खाने के लिए? अब 2 रोटियां बच रही थी तो खाया तो कुछ नहीं, फिर 2 रोटी और खा ली। मैं पहली गलती क्या बोलता है, मैं कुछ नहीं खाता। हमारे पास जैनोपैथी की चर्चा होती है ना, जितने लोग आते हैं, पंडित जी बिल्कुल घर का सीधा सच्चा खाते हैं, पता नहीं क्यों बीमारी हो रही है। तो मैं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि सीधा सच्चा खा रहे थे और बीमार हो जाए। सीधा सच्चा तो नहीं खा रहे थे, अब क्या गलती है वो तुम्हें देखना पड़ेगी, मैं अभी नहीं देखूंगा इसकी। चलूँ आगे, चलो आगे सुनो। कोई बुरा दिखता है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बुराई अच्छी नहीं लगती है। बुरा दिखता है तो बुराई अच्छी नहीं लगती है, बुराई से भिन्न भगवान है ये देख के अच्छा लगता है। दृष्टांत परीक्षा तो भाई चारों लोगों की, रेडी? देखिए चारों में से कौन पास होता है। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो उस समय गटर देखना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? सही जवाब दे रहे हो। क्यों अच्छा लगता है गटर देखना? हाँ, क्योंकि उसमें हाँ हीरा है, उसमें 1 करोड़ का हीरा है। हीरा नहीं गिरे तो गटर देखना अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल नहीं लगता है। बढ़िया, ये बच्चे तो बिल्कुल 8 साल के हो गए, नहीं हुए अभी? 8 हो गए भाई, तो सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। गटर देखना भी अच्छा लगता है। दुनिया तो कहीं कहाँ देख रही हो, कहाँ देख रही हो, इतना बड़ा सेठ हो गया गटर देख रहा है। ओ इतनी बड़ी सेठानी, पूरे विजयनगर की सेठानी, और इन गटर में देख रही। अरे तू तुझे गटर दिख रही है, उसको गटर में बड़ा हीरा दिख रहा है उसको। हाँ, ऐसे ही मुझे 200 के अंदर छिपा हुआ आदमी बुरा नहीं लग रहा है, 200 से भिन्न भगवान दिख रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि को क्रोध नहीं आता, आत्मज्ञानियों को क्रोध नहीं आता, धर्मात्माओं को क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे तो भगवान दिखाई दे रहा है। अब बोलो, राग देश क्यों नहीं होता, क्रोध क्यों नहीं होता? बहुत अच्छे दृष्टांत देके बोली, बहुत अच्छे दृष्टांत। बोलो भाई, जो बच्चा खराब हो तो उस बच्चे को घर में रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं।
अभी आगे चलो, थोड़ा सुन लो पूरा। जो बच्चा खराब है, मतलब कहीं भी सूसू कर ले, कहीं भी पोटी कर ले, मम्मी की सुने नहीं, पापा की सुने नहीं, रोने लगे, आधी रात को रोने लगे, बिल्कुल होश नहीं बेचारे को, मम्मी की सुने नहीं, पापा की सुने नहीं, कोई भी मेहमान के पास जाए तो उनके कपड़े ठीक कर दे, तो ऐसे बच्चे को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना? नहीं रखना चाहिए। अब ऐसे बच्चे को हैं क्यों रखना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, अच्छा जवाब, क्योंकि वो, चलो लेकिन अभी हम तो व्यवहार से पूछ रहे हैं थोड़ा। अच्छा, दिमाग लगाया बच्चे ने, बहुत बढ़िया। अभी वो बच्चा क्यों घर में रखने लायक है कि यदि उसे नहीं रखा जाता तो तुम सब भी नहीं होते। जब आप इतने से तो आप कभी भी रोते थे, कभी भी पोटी कर लेते थे, कभी भी यूरिन कर लेते थे, सूसू कर लेते थे, कभी भी हैरान परेशान करते थे। यदि इस बच्चे को खराब मानकर फेंक दिया जाए तो कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। पॉइंट। ऐसे ही मोह राग देश की विकारों वाले आत्मा से घृणा की जाएगी तो एक भी भगवान नहीं बन पाएगा। मोह राग देश के साथ रहने वाले आत्मा से जैन शासन घृणा नहीं करना सिखाता। सारा जगत घृणा करेगा, पापी कहेगा, ऐसा कहेगा, वैसा। आप पढ़ लेना कहीं भी, सारे चैनल खोले पड़े हैं, तू पाप करता है, तूने कितने पाप किए हैं, ऐसे ऐसे बहुत वर्णन करके, तो यीशु की प्रार्थना कर, यीशु तुझे क्षमा कर देंगे, यीशु की करुणा का पात्र बन जा, ऐसे ऐसे। और भी यीशु तो एक नाम ले लिए, ऐसे कितने। लेकिन हम एक बात कह रहे, जैन दर्शन कह रहा है तू अनंत दोष में छिपा हुआ भगवान है। जैसे हम इतने से बच्चे से घृणा नहीं करते, ऐसे ही अनंत पापों में डूबा हुआ अंजन चोर से भी घृणा नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? अब छोटे बच्चे को रखना कि फेंकना? रखना। ठीक, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, सभी सुनना, दूसरों से घृणा नहीं करना यह चरणन योग है, ये आचरण है। और अपनी आत्मा में कितना ही विकार हो जाए, कितना ही मोह राग देश हो जाए, कितने ही पाप हो जाए, कितना ही हो जाए, तो भी अपने को पापों से भिन्न परमात्मा अनुभव करना, ये अनंत क्रोध का अभाव है। क्या बोला? अनंत क्रोध का। अपने को भगवान अनुभव करने पर, विकारों से भिन्न अनुभव करने पर, पापों से भिन्न अनुभव करने पर कितना क्रोध चला गया, उसे समझाने के लिए कहता हूँ। पूरे 3 लोग को समुद्र बनाओ, वो सिमट करके चुल्लू भर रह जाए, इतना बड़ा समुद्र सिमट कर चुल्लू भर रह जाए, इतना क्रोध का अभाव हो जाता है। ये इतने से पाप रह जाते हैं, चुल्लू भर इतने से। केवल अपने को अपने ही विकारों से भिन्न, मोह राग देश से भिन्न, शरीर से भिन्न अनुभव करने मात्र से अनंत पाप का अभाव हो जाता है। जिसकी तलाश कर रहे थे सुकंचन जी, सुखराज नाथ जी, वो सिद्धों का सुख का सैंपल कैसा होगा? जो सिद्धों को अनंत सुख होता है वो यही हो गया, अब भी हो गया। क्यों? इतनी सी ड्यूटी है। मोह राग देश मिटाना ड्यूटी नहीं है, और गठन खत्म करना ड्यूटी नहीं है। गठन से भिन्न हीरा देख करके निकाल लेना है। ऐसे अपने को भगवान देखना एक बहुत बड़ा काम है। अब कौन समझता है इस बात को कि अपने को भगवान देखना माने अनंत क्रोध का अभाव है? क्यों? सारे विश्व को ये बिल्कुल नेचुरल है कि अपने विकार से अपने को पामर अनुभव करना, अपने मोह राग देश से अपने को पापी अनुभव करना, अपने क्रोध से अपने को बहुत दीनहीन मानना। पंडित जी क्या बताऊं, बहुत पापी हूँ, बहुत। परसों बच्चों को सूद दिया था, नर्सों पत्नी को, 1 साल पहले मम्मी पापा का भी मैंने उपेक्षा कर दी, तिरस्कार कर दिया। उन्हीं पर्यायों को याद कर करके अपने को पामर अनुभव करता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सारे जगत को पापों से पापी देखो और अपने को पाप में दीन देखो। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी का नाम है अनंत क्रोध। बाकी सब इरिटेशन है, सो बोला था, बाकी इरिटेशन है। आप बोलो भाई अनंत क्रोध को जी सकते हो? नहीं जी सकते। क्यों जी सकते? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सकते कि नहीं? कैसे जी सकते? कैसे जी सकते बोलो? हाँ, अपने को भगवान मान कर। पाप तो होंगे, पाप नहीं होते तुम परमात्मा होती। क्या बोला? पाप नहीं होते, हाँ,
वो राग देश नहीं होता तो हम परमात्मा होते। बोलो बेटा क्या बोला, क्या होते? पाप नहीं होते तो हाँ क्या बात है, इसको देना, ये 20 का नोट है ना। पाप नहीं होते तो हम परमात्मा होते। पाप होना बुरा नहीं, ध्यान रखना, कुछ समझना, पाप होना बुरा नहीं है, लेकिन पापों से भिन्न परमात्मा नहीं देखना बहुत बुरा है। गटर में हीरा गिर गया कोई बात नहीं है, गटर में हीरा गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन गटर में हीरा छोड़ के चले आए, डांट काहे भी पड़ेगी घर। तुमने कहा मेरा गटर में हीरा गिर गया 1 करोड़ का और घर आ गए, तो मम्मी काय बात पर डांटेगी? बोलो पापा काय बात पर डांटेगी? तो हीरा गिरने पर डांट पड़ेगी या तू निकाल के नहीं लाया इस पर डांट पड़ेगी? ये देखो, हाँ देखो बच्ची ने भी सही बोला। हीरा गिर गया इसमें प्रॉब्लम नहीं है, निकाला नहीं है इसमें प्रॉब्लम। ऐसे ही मोह राग देश होता है जीव को, इसमें तकलीफ नहीं है, ये अपराध नहीं है। ध्यान से सुनना, अपराध नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है जो हमें आज ये बात सुनने को समझने को मिलती है। अनंत उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का, ये बात कहीं मिले ही नहीं अपने को। सब यही कहेंगे तू पापी है, तू नीच है, तू ऐसा। पत्नी तक पति को कह रही तुम कोई काम के नहीं हो, निकम्मी हो। पति भी पत्नी को जना कुछ हो जाता है। नहीं, कमी देखना आसान है और कमियों से भिन्न भगवान देखने में अनंत पुरुषार्थ। अभी आपको लग रहा है वो कितना सरल है, अनंत क्रोध, पूरा समुद्र सुखा के चुल्लू पर रह गया। छोटा मोटा काम नहीं है। अपने को पापों से भिन्न देखने का संस्कार नहीं है अनादिकाल से। 24 घंटे देखो आप, झट अपने को और दूसरे को दोष देखते हैं। भाई बहुत खराब है, मैं भी बहुत खराब हूँ। क्या बताए पंडित जी, अब आप तो धर्मात्मा हो, आप तो मोक्ष चले जाओगे, हम तो पामर जीव हैं। झट, अरे भगवान को देख करके भी पामर। आहा, एक भजन गाते हैं, हे प्रभु तुम क्या रहो छो, मैं कहाँ रहूँ छूँ। हे प्रभु भगवान मुझे सिद्ध भगवान, क्या सिद्ध शिला पर भगवान स्थान आप ही दे, ज्યાં बसे छे छू ત્યાં મને स्थान आप ही दे। बहुत दूरी है मेरी, मैं यहाँ बसता हूँ मध्य लोक में, तुम ऊपर। अरे झूठ है ये बात। भगवान को देखकर पावर होने की जरूरत नहीं है। भगवान को देखकर प्रसन्न हो जाओ, ऐसा ही भगवान में भी। रोज खुश होगे भगवान को देख के? खुश होगे रोज? क्या देखोगे भगवान के सामने, क्या देखोगे? मैं भी भगवान हूँ। वेरी गुड। क्या देखोगे? गटर में पड़ा हीरा, शरीर में पड़ा भगवान। हाँ, कहाँ? शरीर में पड़ा भगवान हो। बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति लिखी है, जोरदार। दे छता जैनी दशा भरते देहाती, आज्ञानी ना चरण माँ हो बंधन। अरे देह छुड़ा दे, देह मिटा दे, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन देह में छिपा हुआ भगवान देख ले, वो महान है। बराबर। भगवान क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हाँ, वाह वाह, क्या वाह, हाँ, ओह बहुत बढ़िया। भगवान क्या बता रहे हैं? तुम भी मेरे समान भगवान हो, बन नहीं जाओ, हो बन जाओ नहीं, तुम भगवान हो। दृष्टांत तो बहुत दे सकती। दूध में घी होता है वैसे ही निकलता है और उतना ही निकलता है। दूध में घी कम होता है कि ज़्यादा होता है? जितना होता है, जितना होता है, जितना उतना ही निकलता है। ऐसे इस देह में जितना अच्छा भगवान होता है वो सिद्धालय में निकलता है। बनाना नहीं है। कल इन्होंने दृष्टांत दिया था ना, हमारे यहाँ घी निकालते हैं कि बनाते हैं? बनाने में तो नकली हो गया। समझ गए? हमें भगवान बनना नहीं है, प्रकट होना है। बनना है कि निकलना है? दूध में से घी बनता है कि निकलता है? निकलता है। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो हर उत्तर पे 20-20 के नोट दो तो 2000 ले लेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आहा, ये अनंत क्रोध मिट गया। ये कहना था
अभी 10 लक्षण पर्व आ रहा है ना, इसलिए आपको जाते जाते बायना दे के जा रहे। बायना क्या होती है? कोई दे आते ना, कुछ टेढ़ा देते, क्या देते हैं, निमंत्रण देते हैं, जो भी आप समझ लो। शादी के पहले नहीं देखे जाते कुछ मिठाई जैसी कोई, और वो क्या बोलते हैं आप लोग? निमंत्रण तो नहीं बोलो, बायना या ऐसा कुछ देखे जाते, कुछ मिठाइयों, जो बोलते हो आप, चल छोड़ो। पहले ज़माने में शादी की खुशी में मिठाइयाँ ऐसे घर पहुँचाते, पहले मिठाई घेवर वगैरह पहुँचाते थे, तो उसको कुछ बोलती है, जो भी बोलते होंगे आप। अब आजकल बाद में अब तो वो भी नहीं बचा, अब तो मोबाइल पे ही आ जाता है निमंत्रण। नहीं तो घर घर जा कर के वो हल्दी, 5 हल्दी और चावल वो पहुँचाते थे, घर देने जाना पड़ता था, फिर बाद में लिफाफे में पहुँचने लगा। अब तो इतना बढ़िया बन गया, इसी में बन जाती है 5 सुपारी। वर्चुअल। अभी आपने देखा मोबाइल पर वर्चुअल अभिषेक करते हैं लोग। एक बटन दबा दो, अभिषेक चालू। एक बटन दबाओ, फूल गिरने लगे। एक बटन दबाओ, अगरबत्ती में से धुआं निकलने लगा। कुछ नहीं आया, समझ में आया? वापस फिर मेहनत करो, मैं घुटाई करा रहा हूँ। अपने को और सभी को भगवान देखना विश्व का पहला धर्म है। ये पहला धर्म है, पहला धर्म। समस्त पापों को सुखाने वाला, समस्त क्रोध को मिटा देने वाला, समझ को सुखा दिया। ओहो, इतना काम कब इतना सरल काम है, बोलो अब इसमें कठिन क्या है? लेकिन पंडित जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम झूठ मूठ भगवान देख रहे हैं? है ना, ऐसा लग सकता है ना, अपन झूठ मूठ भगवान देख रहे हैं। तो इसका उत्तर देता हूँ आपको। प्रभु, तू सच में भगवान है, तूने खबर नहीं ना, इसलिए तुझे इसकी महिमा नहीं आती। स्वाध्याय करने का एकमात्र केंद्र बिंदु है, उद्देश्य है कि तू किसी तरह स्वीकार कर कि तेरे भगवान में कुछ कमी नहीं हुई है। सदा काल है पूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा। तेरे में हानि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, कुछ नहीं बिगड़ता। जैम, अब दृष्टांत देता हूँ जल्दी जल्दी। दूध के अंदर घी पूरा सुरक्षित है। तुम 1 लीटर पानी और मिला दो तो अभी जितना घी है ना वो कम नहीं हो जाता, होता है कि नहीं? बस इतना है कि 1 लीटर पानी और डाल दोगे दूध में तो आपको अग्नि ज़्यादा जलानी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे जितना जितना तू भगवान नहीं देखता ना, उतना समय लगता है। तो जितनी इतनी खड़ा करता है ना नकली, उतने गिराने तुझे कोई पड़ेगी। उनको हम करम बंद कह देते हैं। हम जितना खड़ा करते हैं अपने को ही गिराना पड़ता है वो सारा। मोक्ष जाने में इतनी देर लगती है जितनी तूने खड़ी की है। 1 लीटर दूध में, हाँ बोलो भाई, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी, ठीक? यदि हम उसमें 2 लीटर पानी और मिला दें तो टोटल दूध कितना हो गया? 3 लीटर। 300 ग्राम घी निकल आएगा? अरे घी 100 ग्राम निकलेगा। क्यों? 3 लीटर दूध हो गया तो 100 ग्राम घी क्यों निकलेगा? तो फिर दूध कितना हुआ था? दूध 3 लीटर कहाँ हुआ फिर? पानी डालने के बाद तो पानी बढ़ा है ना। दूध तो 1 ही लीटर रहा, पानी 2 लीटर है। यदि 3 लीटर दूध होता तो 300 ग्राम घी निकलना चाहिए। और यदि ऐसा होता तो बहुत ही बढ़िया था। अपन सब लोग एक काम करते, 1 लीटर दूध लाते, 100 लीटर पानी मिलाते और 10 किलो घी निकाल लेते। ऐसा तो नहीं होता। हाँ, नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आएगी बात? अब भाई दूध में जितना घी है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ रहा है तेरा ईंधन, टाइम, मेहनत। ऐसे ही तू भगवान को भगवान नहीं देखता है तो जितना मोह राग देश करता है उतना समय तेरा लगता है। भगवान में कुछ नहीं होता है, भगवान तो है। ज़्यादा मेहनत करने पर घी कितना निकल आएगा? फिर घी तो उतना ही निकलेगा। ऐसे ही इस आत्मा में से परमात्मा ऐसा निकलता है, अनंत सिद्ध भगवान जैसा ऐसा ही निकलता है। आदिनाथ भगवान का भी ऐसे ही निकला और महावीर भगवान का भी ऐसा ही निकला। और अनंत काल पहले जो सिद्धालय में गए वो भी इतने 100% निकले, और अनंत काल बाद भी जो मोक्ष में जाएगा उसका भगवान आत्मा इतना ही निकलेगा, उसमें कम बढ़ नहीं होता। टाइम क्यों लग रहा है ज़्यादा? समझ गए होंगे कि हम आत्मा को भूलकर बाहर सुख ढूंढते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो उतना ही समय आपका ज़्यादा लगेगा। बराबर है? दूसरा दृष्टांत, इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि क्या सचमुच अपन भगवान हैं या कल्पना कर रहे हैं?
क्योंकि ये बात सुनने को नहीं मिलती ना सड़क पे क्या सुनने को मिलता है? तू लड़का है, तू लड़की है, तू गरीब है, तू अमीर है, खूब पैसा कमा, एक सपने सजा, तू एक दिन हवाई जहाज उड़ाना, एक दिन अंतरिक्ष में चले जाना, अरे तू अमेरिका चले जाना। अपने स्कूल के लड़के ने नाम रोशन कर दिया, वो कनाडा चला गया। अब हर लड़के को वही दिखने लगा। बताओ इस दुनिया में कौन तुम्हें कहता है कि तुम भगवान? कोई नहीं कहता। एक इधर ही कहते हैं बस, ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। बंद जिनवाणी खुल गई, बंद जिनवाणी खुल गई, कोई बताने वाला नहीं था। तो दूसरा दृष्टांत दे रहे, केवल उसी बात की बुद्धि तोड़ने के लिए। प्रतिमा बनाई जाती है या पाषाण में से प्रतिमा निकाली जाती है? क्या करते हैं बोलो? अब जो प्रतिमा नहीं है, जो प्रतिमा का हिस्सा नहीं, उसे हटाते हैं। जो प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा का बाधक है, उसे हटाते हैं। प्रतिमा को तो छूता भी नहीं है वो। छेनी हथेड़े से क्या करता है वो? क्या करता है वो? अंदर की प्रतिमा ज्यों की त्यों निकल आती है। ऐसे अंदर में से परमात्मा भगवान ज्यों का त्यों निकल आता। तुम कितने सुंदर हो जैसे भगवान। अब ये हटता जाएगा, शरीर हटेगा, कर्म हटेगा, राग हटेगा और भगवान प्रकट हो जाएगा। समझ में आया कुछ? क्या क्या हटेगा? शरीर हट जाएगा, कर्म हट जाएगा और राग हट जाएगा। धीरे धीरे भगवान जो कहते हैं प्रकट हो जाएगा, निकल आएगा भगवान। बहुत बढ़िया। इन बच्चों का तो निकल ही आया ना। क्या है, इतनी छोटी उम्र में ये बात जिंदगी भर याद रह जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द, हाँ जोरदार बात हो गई। इन बच्चों का भाग खुल गए। विजयनगर का ये मंदिर, प्रतिमा, चैत्यालय बनाना बहुत बढ़िया रह गया आपको। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, अब अपने में तो थोड़ा सरल है, अभी दूसरे में मेहनत करनी है। अपने को भी पामर देखने की आदत है और दूसरों को भी अजय कुछ नहीं, अजय कुछ नहीं। जैसे तुम उसमें भगवान देखोगे तो उसकी उपेक्षा, तिरस्कार के परिणाम चले जाएंगे। अब आपको विश्व वात्सल्य पैदा हुआ, विश्व बंधुत्व पैदा हुआ, विश्व मैत्री पैदा हुआ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपने भाषण तो बहुत सुने होंगे, विश्व मैत्री करना चाहिए, हैं? सुना होगा ना, विश्व बंधुत्व करना चाहिए। उपाय कोई नहीं बताता, ये है उपाय। सभी को भगवान देखने पर ऑटोमेटिक विश्व बंधुत्व आता है, वात्सल्य आता है। हमें तुम्हारे प्रति प्रेम क्यों आता है? कि अपन सब सिद्धालय के परिवार के हैं, भविष्य में एक साथ रहेंगे। तो एक साथ रहेंगे तो प्रेम क्यों नहीं आएगा बोलो? भारत के लोग ओलंपिक में मेडल के लिए जाते हैं तो पूरे देश के जाते हैं, जगह जगह से जाते हैं। जिन्हें कभी देखा नहीं हो वो वहाँ मिलते हैं, हवाई जहाज में एक साथ मिलते हैं। उसमें कोई सब तरह के होते हैं। बताओ उनके प्रति कैसा लगता है उस समय? हम सब अपन चलेंगे, जीत के आएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। पहली बार देखा है हवाई जहाज में, नाम नहीं देखा था, शक्ल नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा, लेकिन आज उनको कैसा लग रहा है उस समय? हम चलो उनकी बात जाने दो, जितने मेडल जीत रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आगे समझ में आया? हमें भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा। हमें मेडल की रुचि से एक हो गए तो मोक्ष की रुचि से एक होंगे कि नहीं होंगे? भगवान आत्मा देखने पर प्रेम होगा कि नहीं? वात्सल्य होगा कि नहीं? होगा। ये लड़का खराब है तुम्हारा भैया? खराब है कि अच्छा है? कैसा है? खराब है। अच्छा थोड़ी देर सोच के बता कैसा है तेरा भैया? हाँ ये देखो आ गया, ये तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? अभी तो कह रहे थे खराब है। हाँ क्योंकि इसके अंदर, वाह वाह, देखो आगे नहीं बात। देखो ऐसे बच्चों को रोज थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए, आजीवन के लिए इनका काम हो जाएगा। प्रति क्षण क्रोध सूखता चला जाएगा, क्रोध मान माया लोग सूखते चले जाएंगे। बराबर है? हाँ। तो मैं जब लगता है कुछ बुरा, बुरा तो कुछ है ही नहीं। आत्मा अच्छा है, कर्म अच्छा है, कर्म का उदय अच्छा है, ध्यान रखना सब अच्छा है।
कर्मों का दंड भी अच्छा है। कर्मों का दंड नहीं होता तो कोई मोक्ष क्यों जाता है? बोलो, तुम चाहे जो चीज़ खाओ और जलन हुए तो अच्छी बात है वो। एक बार जलन होगी तो अगली बार नहीं खाओगे। क्यों? जहर खाने पर भी नहीं मरे आदमी तो जहर का नाश्ता करता रोज। पंडित, जहर खाने से मरते नहीं, मैं नाश्ता करता हूँ। कौन सा? पोटेशियम साइनाइड खा लेता हूँ मैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे अच्छे को अच्छा समझता है, बुरे को बुरा समझता है, ये अच्छा है। आ गई बात समझ में? आ गई? चलो वापस। जब कुछ लगता है बुरा, बुरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, बुरा तो होता ही नहीं। अब ये मेहनत करनी पड़ेगी। जाते जाते होमवर्क दे रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी घर में जाते से याद आएगी, ये सास बहु खोलनी है। खोलनी समझते? इधर समझ जाते हैं लोग, है ना? जो भी कुछ तो अब ये सोच तो जाना, मेरे कर्म के उदय के बिना कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरे को दोष मत दे, दूसरे को दोष मत दे। बहुत सरल दृष्टांत दूं, आपका लड़का IPS IAS बन जाए, कुछ बन जाए, और आपकी गलती हो तो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो आपका बेटा हो IAS, उससे क्या मतलब है? IPS हो, उससे क्या मतलब होता है? DIG हो, SP हो, उससे क्या मतलब? तुमने गलती की है तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो आप अपने लड़के को बुरा कहोगे, क्यों पकड़ रहा है? कि नहीं, मैं सरकारी अधिकारी। आप गलत काम करेंगे तो मैं तो सरकारी अधिकारी के नियमों के अनुसार ही काम करूंगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो तो बताओ, वो बुरा है कि नहीं? अच्छा है। समझ में आ रही बात? हाँ, ऐसे ही कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी। अब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसमें किसकी गलती है? क्या बताएं पंडित जी, चंदन बाला को कितना कष्ट दिया। अंजना को तो सही में, अंजना की तो ऐसी दया आती है बेचारी। अंजना तो सांस मिल जाते हैं, अभी पकड़ के दे मिला के। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सांस खराब थी, बस अंतिम बात, टाइम हो गया, कह करके बात पूरी करता हूँ, सुनना सभी लोग। सांस खराब थी कि अंजना खराब थी? क्यों? तो बस मैं एक बात कहना है, मुझे बहुत बड़ी बात कह, जल्दी शॉर्ट में कहना है। मुझे पूजनी पंडित साहब ने प्रथमान योग पढ़ना सिखाया है। उन्होंने पूछा, जब तुम प्रथमान योग पढ़ते हो तो कमठ कैसा लगता है, रावण कैसा लगता है? समझ गए? कैसा लगता है रावण? बुरा। कमठ बुरा। पार्श्वनाथ भगवान पत्थर पटके थे जिसने 7 दिन तक। अंजना की सांस कैसी लगती है? ऐसे मैंने अब आप लगा लेने, मांगे हो चंदन वाला हो, सब लगा लेगा। क्यों? वाह, बहुत बढ़िया, तेरा काम तो पक्का हो गया। तो पंडित साहब ने मेरे से पूछा तो मैंने तो वही कहा जो आप कहे हुए, बुरी बात है ना। तो पंडित साहब ने इतनी मधुरता से कहा, बेटा जिस रावण ने सीता का हरण किया, वही सीता का जीव तो रावण को नरक में जाके सम्यक दर्शन कराया। ये तो भविष्य में चक्रवर्ती बनेगा सीता का जीव, ये उनके पुत्र बनेंगे दोनों। ये तीर्थंकर बनेगा और सीता उसकी गर्दन बनेगी रावण की। उन लोगों ने तो अपना राग देश वहीं छोड़ दिया। वो जो लड़ाई हुई रामायण की, उनने अपना बैर विरोध तो वहीं छोड़ दिया, और हम अभी तक उन्होंने दूसरी बात कही, रावण कैसा था? मैं खराब। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता का हरण किया था, उसने सीता का हरण किया। तो पंडित जी बोले, तेरी सीता का हरण तो नहीं किया। मैं तेरा क्या हरा उसने? जब तेरा कुछ नहीं हरा, तुम राग देश क्यों कर रहे हो? आप पढ़ना पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी, उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है। ये इस पाठ को अब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग होगा। तुम लोग कमठ के जीव से द्वेष नहीं करना। वहाँ 3 बातें लिखी। क्यों नहीं करना? क्योंकि नंबर 1, वो जिन पर उपसर्ग कर रहा है पार्श्वनाथ पर, उन्हें तो गुस्सा आ नहीं रहा।
वे तो द्वेष कर रही है, तेरे ऊपर तो उपसर्ग भी नहीं कर रहे, वो तेरे ऊपर तो नहीं उपसर्ग कर रहे ना, तो द्वेष क्यों करना? नंबर 1। नंबर 2, वो अभी उपसर्ग कर रहा है, थोड़ी देर बाद उन्हीं पार्श्वनाथ को नमस्कार करके वो केवल ज्ञान वो सम्यक दर्शन ले लेगा, तो वो तो अपना भव काट के फायदे में चला गया। और हम अभी तक, हाँ, पंडित साहब ने इतना अच्छे बताया, आज के बाद कभी भी किसी की कहानी पढ़कर, प्रथमान योग पढ़ करके द्वेष मत करो, क्योंकि वे तो सुलट गए, अपन जबरन में राग द्वेष कर रहे। अंजना अच्छी, सासू खराब। सासू खराब नहीं थी, सासू खराब, हाँ पति तो खराब था, 22 साल बहुत हैरान किया। क्या? हाँ अब तेरा उत्तर तो मुझे पता लग गया। बहुत बढ़िया चीज़ सीख ली बच्चों ने, बाकी चीज़ तो बाद में आती रहेगी, लेकिन ये काम की चीज़ आगे बढ़ गया। समझ में आया? क्यों नहीं था खराब? क्योंकि कर्म के उदय के प्रेरे हैं सारे, सब जगह। सबको निर्दोष भगवान देखना ही अनंत क्रोध मिटाने का उपाय है। अब तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगे, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अशांतम चलते चलते देखो, आपने देखा है गर्मी के दिनों में आखिरी के 9 दिन बहुत गर्मी पड़ती है। हाँ, 9 तपा पर बोलते हैं, 9 तपा, बहुत गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। लेकिन समझदार लोग जानते हैं बढ़िया बढ़िया नहीं पड़ेगी तो बरसात नहीं होगी। यदि 9 तपा बिगड़ जाएंगे तो बरसात नहीं होगी। तो अपने अब 9 तपा कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। किसान खुश हो जाता है, पानी गिरेगा तो मेरा काम होगा। अब इस कमरे में उमा संभाल लो, इसका मतलब पानी बरसेगा। तो समझदार व्यक्ति को गर्मी बुरी नहीं लगती। ऐसे समझदार व्यक्तियों को पुण्य पाप के उदय, कर्म के उदय, राग द्वेष का उदय आदि ये सब व्यवस्थाएं ये बुरी नहीं लगती। उसे पता है ये सब के कटने के बाद, अपयश निंदा कटने के बाद, मोह राग द्वेष कटने के बाद, अंतराय कटने के बाद केवल एक ही चीज़ बचने वाली है, मेरा भगवान, मेरा भगवान पना, मेरी प्रभुता। इसलिए अंतराय के उदय में भी आदिनाथ को दुख नहीं हुआ, चंदन वाला को दुख क्यों नहीं हुआ? उसे मालूम है कि अंतिम कर्म कट रही, कट गए 3 दिन में, बहुत बढ़िया, 3 दिन में कट गए, 7 दिन में कट गए पार्श्वनाथ के, बहुत बढ़िया। ज्ञानी दुखी नहीं होते हैं और अज्ञानी, हाँ क्या वजह है तुम्हारा? अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी समता रखते हैं, अज्ञानी। अब तुम्हें कोई गाली देगा तो हंसोगे कि रोगे? हाँ रहेंगे। क्यों? कोई तुमको डांटेगा तो हंसोगे कि रोगे? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया। ओम नमः सिद्धे, बहुत बढ़िया। अभी गा दिए मैंने तो सारे। मैं तो एक भजन अपन याद नहीं मेरे को, हाँ बहुत अच्छा भजन है, लेकिन याद नहीं मेरे को। थोड़ा सा गा देती 2-4 लाइनें, जितनी याद आती है। ठीक है, बच्चों को लोगों के लिए है तो बड़ों के लिए भी, नहीं बच्चे लोग गाएंगे। गाओगे? स्कूल में बच्चों को कक्षा 1 में समझ लो या UKG में समझ लो, एक पाठ पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटा मुंह, छोटी छोटी आँखें, छोटे छोटे कान, ऐसे पढ़ाया जाता है। कविता है, गुजराती में मिली मुझे तो मैंने उसको भजन में कन्वर्ट किया है। हमारी पाठशाला में पढ़ाने लायक है ना? सुनोगे? गुजराती में चलेगी? चलेगी? समझा देंगे। इसको बोलते चक्षु। चक्षु माने आँख। नानी मारी चक्षु देखे ध्रुव इक्कू। नानी, समझे नहीं? बोलो, नानी मारी चक्षु देखे ध्रुव इक्कू। एक ध्रुव देखती है, बाय। नाना मारा कान सोने ध्रुव ज्ञान। नानू मारू मन ध्रुव मगन।
नानु मारू मन ध्रुव मगन। क्या मतलब था नानु मारू मन? छोटा सा मन, ध्रुव में मगन। नानु मारू मुख ध्रुव के तू सुख। अपन जिसका भगवान कह रहे थे वो ध्रुव, उसको ध्रुव कह रही है, भगवान को ध्रुव। ध्रुव में सुख, भगवान में सुख। नानु मारो मुख ध्रुव के तो सुख। नानु मारू पग ध्रुव थी ना डगमग। नानु मारू पग ध्रुव थी ना डगमग। हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं। हंसूं या फंसूं ध्रुव थी ना खसूं। ऐसे ऐसे भजन है। आप लोग ले लेना, करवा देना इन बच्चों का 10 लक्षण कार्यक्रम। बहुत अच्छे अच्छे 4-5 गीत हो गए भी ऐसे ऐसे बढ़िया। नानु मारू ज्ञान कर तू मोटू काम। मोटू काम मतलब बड़ा काम करता है, केवल ज्ञान ले आता है मेरा ज्ञान। नानु मारू ज्ञान और कर तू मोटू काम, बहुत बड़ा है वो तो। चलिए निज निधि निज